Assalamu alaikum, welcome back on my YouTube channel Aftab English Zone. So for today's I have selected one of the most significant topic for you about fluent English speaking कि हम fluent English कैसे सीखें और कैसे बोल पाएं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, एंड तक देखिएगा। ऐसा समझो कि इस लेक्चर में आपके सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में ना सिर्फ हम ट्रिक्स और टिप्स के बारे में पढ़ेंगे बल्कि उन फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। ऐसे कौन से रेस्ट्रिक्शंस फैक्टर है जो कि आपके लिए रुकावट का सबब बन रहे हैं और आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जिसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें ताकि आपकी सपोर्ट से हमें और भी ज़्यादा इंस्पायरेशन मिले और हम मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते रहें। ठीक है, क्या वाकई आप इंग्लिश जानना चाहते हैं? क्या आप वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं? तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो कि आपके साथ पेश आ रहे हैं? मैं सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन इस लेक्चर में कंक्लूड किया है। तो जुड़िए रहिएगा मेरे साथ और कनेक्ट रहिएगा, आखिर तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। एक इंग्लिश की बेहतर कोटेशन है, बेटर इंग्लिश लीड्स टू द बेटर कैरियर। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो आपका कैरियर भी बेहतर होगा और और आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाएंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो आप लोगों का व्यूज जो है वो आपस में समझ पाएंगे और एक अच्छी सी बिजनेस कर पाएंगे, अच्छी सी कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों से। तो इसलिए कहा जाता है कि बेटर इंग्लिश लीड्स टू द बेटर कैरियर। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो समझो कि आपका कैरियर भी बेहतर होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो टेंशन की अब कोई बात नहीं है क्योंकि ये लेक्चर आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। डो नॉट वरी, योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आज से ऐसा समझो कि आपकी टेंशन, आपकी परेशानियां सारी की सारी खत्म। राइट, लेकिन ट्रिक्स और टिप्स शुरू करने से पहले मैं उन फैक्टर्स पर बात करूंगा जो कि अंग्रेजी ना बोल पाने की वजह बन रहे हैं। ऐसा समझो कि एक बीमारी है और जब बंदा बीमार होता है तो वो डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर्स डिजीज को पहले डायग्नोज करते हैं और फिर उनको अच्छी सी ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ना बोलना एक बीमारी है और उनके सिम्टम्स ये हैं। तो चलिए उनके सिम्टम्स पढ़ते हैं। सो पहला सिम्टम्स है हेजिटेशन। ये फैक्टर है जी, हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं उसकी वजूहात ये है हेजिटेशन। जो पहला फैक्टर है वो है हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाहट। हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन हमारी जुबान हमें सपोर्ट नहीं करती। आवर टंग डजंट सपोर्ट अस, राइट। और हमारे जुबान, हमारे अल्फाज साथ नहीं देते। तो पहला जी फैक्टर है वो हेजिटेशन। मतलब ये ऐसा समझो कि फेयर होता है कि पता नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन मुझसे नहीं बोला जा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कि ये सारी की सारी जो चीज़ें ये इस फैक्टर में आती है हेजिटेशन। हेजिटेशन ये ऐसा फैक्टर है, ऐसी एक बीमारी का सिम्टम है जो कि आपको इंग्लिश नहीं बोलने देता। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट फैक्टर है शाइनेस फ्रॉम पीपल। लोगों से शर्म महसूस करना, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। लोग, अगर मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो लोग टांट करेंगे, लोग हंसेंगे मुझ पर, लोग मजाक उड़ाएंगे। और ये जो है वो लोगों से शर्म महसूस करना होता है कि जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं या लोग जो है वो लोग आपके आसपास मौजूद हैं, तो जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको जो है वो हेजिटेशन फील होती है और शाइनेस फील होती है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग तंज तंज करेंगे मुझ पर और ये वो ईटीसी। तो इसका मतलब है शाइनेस फ्रॉम पीपल, मतलब लोगों से शर्म महसूस करना। ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, लेक ऑफ एनवायरनमेंट। लो जी, लोग कहते हैं कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है, कुछ कोई सिखाने वाला नहीं है, तो हम किससे कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोगों का ये व्यूज़ होता है कि हमारे पास तो कोई भी इंग्लिश कम्युनिकेटर नहीं, जो हमारे दोस्त हैं उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो हम किससे इंग्लिश बोलें। तो भाईजान, आप मिरर से बोलें, आप अपने आपसे बोलें, आप बर्ड से बोले, आप जानवरों से बोले। तो काफ़ी रिसोर्सेज हैं, आप इंग्लिश को बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है,
और लैक ऑफ वोकेबलरी। लोग कहते हैं कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन हमारी वोकेबलरी नहीं है इतनी कि हम अंग्रेज़ी को अच्छी तरीके से बोल पाएँ। क्योंकि वर्ड्स का ज़ख़ीरा जो होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंग्लिश अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं है तो आप कैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन 4 to 500, अगर 4 to 500 तक आपको वर्ड्स आते हैं तो आप बेसिक लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं आसानी से, और इसका कोई इशू नहीं है। इसका कोई इशू नहीं है, आप अच्छे तरीके से बोल सकेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको लेम एक्सक्यूज से बाहर आना है, आपको खुद की सपोर्ट करनी है, खुद से बात करनी है और खुद से ही रिसोर्सेज ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो है वो आपकी इंग्लिश ना बोलने की वजूहात बन सकते हैं। ठीक है, और बन रहे हैं। ये जो फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, फर्स्ट ग्रामर देन स्पीक। लोग कहते हैं कि हमें ग्रामर ही नहीं आती तो हम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। वो क्या करते हैं, वो किसी एकेडमी को, वो किसी सेंटर को ज्वाइन करते हैं, फिर वो वहाँ से ग्रामर सीखते हैं, फिर वो इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो बहुत टाइम लेता है। ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है कि पहले आप ग्रामर को सीखेंगे फिर आप इंग्लिश बोलेंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बेहतर है कि आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलें। ठीक है, तो मैं आपसे सारे के सारे ये जो फैक्टर्स है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल फैक्टर है फर्स्ट ग्रामर देन स्पीक, कि पहले ग्रामर होनी चाहिए फिर जो है वो स्पीक होनी चाहिए। तो ये मेथड जो है वो गलत है, ये फैक्टर हो सकता है, क्योंकि हमारे माइंड में यही होता है कि जब तक हमको ग्रामर नहीं आती तब तक हम अच्छे तरीके से स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टूटी फूटी इंग्लिश स्पीकिंग आपको करनी है, बुक्स को रीड करना है ताकि आपकी ग्रामर बुक्स रीडिंग से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और थिंकिंग इन मदर लैंग्वेज, इसका मतलब है मदर टंग। मतलब जो भी हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं पहले तो कॉन्सेप्ट हमें क्या बनाते हैं, पहले हम अपनी ज़ुबान में सोचते हैं। जब अपनी ज़ुबान में सोचते हैं तो फिर हम सोच सोच कर अंग्रेज़ी बोलते हैं, फिर हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। राइट, क्योंकि हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, फिर हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है इंग्लिश बोलना। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो कि आपके रेस्ट्रिक्शन के सबब बन रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज टू लर्न इंग्लिश, कौन से ऐसे डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू आप इंग्लिश बोल पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहला जी है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको हम जीटीएम मेथड भी कहते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको हम जीटीएम मेथड कहते हैं कि हम पहले जो है ग्रामर सीखते हैं और फिर इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही अपने माइंड में एक बात फिट की हुई है कि पहले हम ग्रामर सीखेंगे फिर हम इंग्लिश बोलेंगे। तो ये भी जी सीखने का मेथड तो है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। आप सीख तो जाएंगे लेकिन एक स्लो प्रोसेस है। तो जीटीएम मेथड जो है वो आप ऐसा समझो कि पहले आप इसमें ग्रामर सीखते हैं फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखते हैं। ठीक है जी, और जो नेक्स्ट है वो लर्न इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट बट एज अ लैंग्वेज। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं लेना, बस इसको लैंग्वेज तस्वर करना है। एक लैंग्वेज है और हम लैंग्वेज सीखेंगे और लैंग्वेज बोलेंगे और एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाएंगे और अच्छे बुक्स पढ़ेंगे और लोगों का जो व्यूज़ है, लोगों का जो मकसद है उन बुक्स में वो हम अचीव कर पाएंगे। इंग्लिश को सब्जेक्ट तौर पर ना लें बल्कि एक लैंग्वेज तौर पर लें और फिर उन पर प्रैक्टिस करें और इंग्लिश सीख पाएंगे। इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ये जो है ये डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्रामर नहीं सीखते, इसमें हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हम नेटिव स्पीकर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं और उसमें जो वर्ड जो भी वर्ड हमें मिलता है उसकी हम इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग करते हैं। और बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड का मतलब है लर्निंग इंग्लिश इन टू इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब जो भी हम सीखते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश में सीखते हैं। मतलब अपनी मदर टंग, जो भी मदर टंग है, चाहे आपकी उर्दू है, चाहे आपकी सिंधी है, चाहे आपकी पश्तो है, तो आप उन मदर टंग को साइड पे रखकर आपका जो टारगेट लैंग्वेज है, आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश की बात करें तो हम इंग्लिश पे, हमारा टारगेट जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा, क्योंकि ये जीटीएम मेथड यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कई ज़्यादा मुफीद है और फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश, ये सेम बात है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। थिंकिंग ओनली इन इंग्लिश, मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमको क्या करना है, हमको इंग्लिश में सोचना है।
हमको इंग्लिश में सोचना है। अगर हम हर एक चीज़ को इंग्लिश में सोचेंगे, हम अपने माइंड में ऐसा टारगेट, ऐसा मोटिव्स रखेंगे कि हमें इंग्लिश सीखना है, हमें इंग्लिश बोलना है, तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश में थिंकिंग करनी पड़ेगी। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, आपको इंग्लिश में थिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद एक कैच सेंटेंस फ्रॉम योर टीचर ड्यूरिंग इंग्लिश लेक्चर्स। इसका मतलब है जो भी टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहा है, तो उनके अल्फाज, उनके सेंटेंसेस जो वो इंग्लिश में स्पीकिंग कर रहे हैं, तो उनके अल्फाज आपको कैच करने हैं, उनके सेंटेंसेस आपको कैच करने हैं, फिर उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वेज है, डिफरेंट वेज है टू लर्न इंग्लिश बेटर। अगर आप इस वेज के थ्रू अपने इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सीख पाते हैं। ये डिफरेंट वेज, ऐसा समझो कि डिफरेंट रिसोर्सेज है। पहले आप जीटीएम मेथड इस्तेमाल करके सीख सकते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहले आप ग्रामर सीखें, फिर आप जो है वो इंग्लिश सीखें, या इंग्लिश सीखनी है तो एज अ लैंग्वेज सीखो, एज अ सब्जेक्ट ना सीखो, ठीक है। और बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, मेरे हिसाब से बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज अ वेरी द फेमिलियर एंड मोस्ट important method and very easy method to learn English fast, right? So ये जो है सारे के सारे वेज है, डिफरेंट वेज है जिनके जरिए आप इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, right? So if you want to improve your English, then improve your accent. ये इंग्लिश के ऐसा समझो कि ढांचा है, और ये सांस है पूरी इंग्लिश की, ठीक है। एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट इज वे ऑफ स्पीकिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, और इन पर्टिकुलर कंट्री, राइट? इट मीन्स हाउ द पीपल प्रोनाउंस द वर्ड्स। एक्सेंट का ये मतलब होता है, एक्सेंट डिपेंड करता है रीजन पर, एक्सेंट डिपेंड करता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक्सेंट डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, ठीक है। हर एक कंट्री के, हर एक नेशंस के लोग होते हैं, उनकी एक्सेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में देखिएगा, हमारे पाकिस्तान में 4 से 5 सूबे हैं, ठीक है। तो सिंधी पीपल का जो एक्सेंट है वो डिफरेंट है। जो उर्दू स्पीकर होते हैं उनका जो एक्सेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। बलोचियों का एक्सेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे तरीके से हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, तो उनका जो एक्सेंट है उनमें डिफरेंट है, ठीक है। पाकिस्तानी जब इंग्लिश बोलेगा तो उनका एक्सेंट कुछ और होगा, जब नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलेगा तो उनका एक्सेंट कुछ और होगा, क्योंकि ये एक्सेंट जो होता है वो वे ऑफ स्पीकिंग होता है, ठीक है। तो जो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उनका एक्सेंट क्या है, उसका वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, ये डिपेंड करता है जी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पर, पर्टिकुलर कंट्री पर, ठीक है, और पर्टिकुलर रीजन पर। दूसरा है जी फ्लुएंसी का मतलब है स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट एनी पाजेस। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं फ्रीक्वेंटली, ऐसा बोल रहे हैं फ्रीक्वेंटली जैसे आप मदर टंग बोल रहे हैं, जो भी आपकी मदर टंग होती है, चाहे सिंधी, आप सिंधी है तो आपकी मदर टंग सिंधी होगी, आप उर्दू है तो आपकी मदर टंग उर्दू होगी, जैसे आप अपनी जुबान बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे ही इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपके इंग्लिश में फ्लुएंसी है। फ्लुएंसी का मतलब होता है इंग्लिश को ऐसे बोलना कि आपको कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, आप फ्रीक्वेंटली जो है इंग्लिश में बोल पा रहे हैं, स्पीड से बोल रहे हैं, और आप जो है ना वो हेजिटेशन नहीं फील कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो है वो फ्लुएंसी है। तो एक्सेंट और फ्लुएंसी होना लाजमी है। जितनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, जितनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, उतना आपका एक्सेंट भी अच्छा होगा और आपकी फ्लुएंसी भी जो है वो अच्छी होगी। तो कोशिश करें कि आपका एक्सेंट भी हो जो नेटिव स्पीकर जैसा हो, और आपकी फ्लुएंसी, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। इसका मतलब जब आप इंग्लिश बोलें तो झटकों में ना बोलें, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मतलब कंटिन्यूसली बोलते रहें, ठीक है। और उनके अलावा है प्रोनाउंसिएशन मतलब हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकर्स की ये जो है वो खामी होती है कि हम इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन के ख्याल नहीं रखते कि किस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेंट आपको अच्छा करना है, आपको फ्लुएंसी अच्छी करनी है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इंटोनेशन का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स इन लैंग्वेज। अप्स एंड डाउन्स इन लैंग्वेज का मतलब ये होता है जब दुख की बात हो तो आपका रिएक्शन नीचे की तरफ आना चाहिए, मतलब आप उन अल्फाज पर, उन सेंटेंसेस पर स्ट्रेस जो है वो कम दें, राइट। और जब ऐसी बात हो जाए
जो कि आपको सरप्राइजिंग लगे, जिसको सुनने से आप सरप्राइज हो जाएं, तो आपको क्या करना है, आपके अपनी लैंग्वेज को ऊपर पीक पॉइंट पर लेके जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि इनको जो है बहुत खुशी मिली है और ये जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। उसके बाद है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जितना आप लिसनर अच्छे होंगे, अच्छे अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले लिसनिंग जरूरी होती है, फिर जितना आप लिसनिंग करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उतनी ही इम्प्रूव होगी। राइट, उसके हिसाब से वोकेबलरी को आपको इम्प्रूव करना है। लेकिन वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव करनी है, मैं आपके साथ वो भी ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगा, और मैं आपके साथ वो भी मेथड शो करूंगा कि वोकेबलरी को हम कैसे हासिल करें। राइट, सो बेस्ट वेज टू लर्न वोकेबलरी कौन कौन से ऐसे रीडिंग बुक्स, आपको बुक्स पढ़ने हैं, और उसके अलावा रीडिंग न्यूज़पेपर, आपको डॉन न्यूज़पेपर पढ़नी है, और वाचिंग इंग्लिश मूवीज़। मैंने आपसे पहले लेक्चर में भी ये बात शेयर की थी कि आप जब इंग्लिश मूवी देखें या आप इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीचेस देखें, तो वो टाइटल के साथ होनी चाहिए, क्योंकि टाइटल आपको पूरी गाइडलाइन करेगा कि ये बंदा जो है वो क्या बोल रहा है। राइट, तो वाचिंग इंग्लिश मूवीज आर विथ टाइटल। सो बाय लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स को भी लिसन करना है। उसके बाद है मेमोराइज ओनली 5 वर्ड्स डेली एंड यूज देम इन योर ओन वर्ड्स। आपको क्या करना है, 5 वर्ड्स डेली आपको मेमोराइज करने हैं टॉपिक के हवाले से। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड वहां से उठा लिया, एक यहाँ से, एक वहां से, एक यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक आप उठा लें और 5 वर्ड्स ऐसे उन टॉपिक पर याद करें और उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करें। तो जी, इन सारी चीजें सीखने के बाद, इन सारी चीजें पढ़ने के बाद आपका जो रिएक्शन होना चाहिए और आपका जो मोटिवेशन लेवल होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। राइट, कि जब आपसे कोई बंदा पूछे डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई डू, हाँ मैं जो इंग्लिश में बोल सकता हूँ। तो ये जो है आपके लिए लेक्चर था, जो कि उम्मीद है आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट देना ना भूले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय।